आज ये ज्ञानशाला ज्ञानशाला दिवस में भी इतने परिषद पता नहीं कब कब होती होगी ज्ञानार्थियों की। बिना ज्ञानशाला दिवस के भी इतनी ज्ञानार्थियों की ज्ञानशाला की एक परिषद हुई है, तो वो मानो कि अनायोजित निर्धारित कोई ज्ञानशाला दिवस आ गया हो, ऐसा सा लगने लग गया है, लग रहा है। और इतने ये ज्ञानार्थी यानी वो ज्ञानशाला के बच्चे हैं, एक बहुत ही यह महत्वपूर्ण उपक्रम है। और मैंने तो सुना कि बीच में जब आना बंद हो गया तो सोशल मीडिया ऑनलाइन माध्यम से ये उपक्रम चलते, तो सोशल मीडिया ने कितना सहयोग किया कि घर बैठे बैठे बच्चों को शिक्षण का मौका। कितनी कितनी और भी संस्थाओं ने जब मिलना जुलना सीमित या प्रतिबंधित सा हो गया था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम मीटिंग आदि आदि संभवतः हो जाते। तो अभी तो साक्षात उपस्थिति हुई है। तो यह ज्ञानशाला का जो उपक्रम है वो जैसे स्कूल होती है पाठशाला, उसका साइड प्रोग्राम यह ज्ञानशाला है। स्कूल की पाठशाला स्कूल है, उसका साइड का छोटा सा प्रोग्राम यह ज्ञानशाला का है। और इन छोटे छोटे बच्चों में जो स्कूल में पढ़ने वाले हों और जो एक भौतिकता के माहौल से जुड़े हुए हों, ऐसे बच्चों का इस रूप में उपस्थित होना भी अपने आप में विशेष बात है। वरना ये बच्चे इनको तो भौतिकता में जो रचे बच्चे हों उनको आनंद, उनको पसंद भी क्या आए कि क्या महाराज के दाना क्या करना, इतने बच्चे आ रहे हैं। यह बहुत ही एक अच्छी बात लग रही है। और लगता है इस बात के पीछे परिश्रम बोलता है, इनको प्रेरित किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तब इतने बच्चे ज्ञानशालाओं से जुड़ रहे हैं। एक भौतिकता के सामने एक आध्यात्मिकता का पक्ष खड़ा करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी जो स्कूल की पढ़ाई करने वाले भी, स्कूल की पढ़ाई भी जरूरी है उनके लिए, स्कूल की पढ़ाई करते करते यह धर्म की पढ़ाई भी करना, धार्मिक उपक्रम से जुड़ना बहुत विशेष बात है। वरना भी कमाए तो स्कूल का बहुत काम हम कैसे आएंगे। तो स्कूल में रहने वाले पढ़ने वाले फिर ये ज्ञानशाला में भी आते हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी और महत्वपूर्ण और विशेष बात होती है। ज्ञानशाला में ऐसे तो तेरापंथी महासभा का मूल तत्वावधान तेरापंथी महासभा का है। महासभा का अध्यक्ष भी अभी थोड़ी देर पहले आए भी थे। तो महासभा का यह ज्ञानशाला का हाँ तत्वावधान है मनसुख जी सेठिया जो अध्यक्ष हैं। तो बहुत बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम महासभा का है। गतिविधियां बहुत अनेक होती है। तो बच्चों की दृष्टि से तेरापंथी महासभा का बहुत ही उपयोगिता पूर्ण एक उपक्रम लग रहा है। कितने कितने बच्चों को मानो एक नेटवर्क सा है ज्ञानशाला का, कहां कहां ज्ञानशालाएं और कितने कितने प्रशिक्षण देने वाले इतने हैं। और संभवतः बाइयां ज्यादा हैं प्रशिक्षण देने वालों में। और वे एक एक शहर में कितनी कितनी प्रशिक्षिकाएं या प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति मिलते हैं। वे किस प्रकार बच्चों को संभालते होंगे, श्रम करते होंगे, पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे, प्रस्तुतियां उसकी तैयारी कराते होंगे। तो यह ज्ञानशाला के बच्चों को धार्मिक संस्कार देना, धार्मिक ज्ञान देना। और पिछले कई महीनों में तो मैंने वो बच्चों के मुख से पुराने गीत जब सुनता हूँ, प्राणी संकित किण विद तीन गुंठाना अमर कयाच, ऐसे ऐसे गीत, कभी कन्या मंडल, कभी ये ज्ञानशाला छोटे छोटे बच्चे, कभी किशोर भी संभवतः ये बच्चे, ये ऐसे वो पुराने गीत गाते हैं। तो बहुत ही बच्चों के मुख से हमारे तत्व ज्ञान के और के पुराने गीत हैं। तो फिल्मी गानों में रस लेने वाले हो सकते हैं, वे पुराने तत्व ज्ञान के गीतों को गाएं और याद, कभी कभी तो बिना कुछ देखे वो बच्चे गीत उच्चरित करते हैं, गाते हैं, यानी उन्होंने याद करके गीतों का उच्चारण करने का जो प्रयास किया करते हैं। तो ये बहुत ही एक
अच्छी बातें हैं। जो बच्चों को धर्म से आकृष्ट कर लेना, बच्चों को जोड़ लेना बहुत अच्छी बात है। और ये आजकल किशोर मंडल क्या, तेरा पंथ युवक परिषद क्या, अभी जो वर्षी तब के पालने हुए, कितनी बड़ी बात है। छोटी छोटी उम्र के लोग जिन्होंने वर्षी तप की पालने करने वालों में जो जुड़े हैं, नहीं वर्षी तप करना, छोटी उम्र के 15 वर्ष पूरे हुए नहीं वर्षी तप कर लिया। हाँ, इतनी छोटी उम्र में। तो ये इस युग में यानी इस बार जो वर्षी तप का उपक्रम हुआ है, 1000 से तो ज्यादा, 1100 से ज्यादा जो लिस्ट बोली गई, छोटे छोटे कम उम्र के व्यक्तियों ने भी जो वर्षी तप में कोई बच्चों का खेल सा हो, इसके भी वर्षी तप है, इसके भी वर्षी तप है, वर्षी तप है। इतना सामान्य मतलब वर्षी तप यूं कर लेना बहुत ही बड़ी बात है। छोटी उम्र के जो लोग हैं, चाहे कन्या मंडल में है, कोई ज्ञान जो दान भी हैं कम उम्र के, और कहा कि 25 वर्षों तक के कितने लोग वो खड़े हुए थे। तो बहुत ये वर्षीय तप का जो रूप सामने आया है, छोटी उम्र के लोग। फिर यह गुजरात का क्षेत्र है, सूरत और पूरा गुजरात के लोग इसमें वर्षीय तप करने वालों में देखा जाए तो गुजरात के कितने हैं, बाकी सारे कितने हैं, तो शायद गुजरात काफी आगे हो सकता है। आधे से ज्यादा तो गुजरात ही होगा। गुजरात में रहने वालों में, गुजरात रहने वालों में तो आधे से ज्यादा तो, हाँ हाँ, मतलब गुजराती और गुजरात में जो रहने वाले हैं, प्रवास करने वाले हैं, उनकी संख्या आधे से ज्यादा ही 1100 कुछ अधिक में है। तो इतने वर्षीय तप, उसमें खास बात है कम उम्र के व्यक्तियों ने भी वर्षीय तप में भाग लिया है। तो ये ज्ञानार्थी जो बच्चे हैं, उनमें जो ये अच्छे संस्कार भरना, उनको तत्व ज्ञान सिखाना, 25 बोल उनको, कईयों को बोल पूछो, किसी को भक्तामर, प्रतिक्रमण, ऐसे कई चीजें उनको याद, ऐसा जानने में आता है। उनको कभी पूछते हैं तो बच्चे उत्तर भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये तत्वबोध प्रदान और संस्कार निर्माण, ये अभी संस्कार निर्माण शिविर भी लगा है, अब आज तक भी होगा। तो ये संस्कार निर्माण शिविर है, ज्ञानशाला, अच्छे इतने उपयोगिता पूर्ण संस्कार निर्माण शिविर भी वैसे महासभा के संभवतः तत्वावधान में जो होते हैं, तो अच्छे उपक्रम हैं समाज के, जो धर्म से जुड़े हुए उपक्रम हैं। तो आज यह ज्ञानार्थियों की ज्ञानशाला की जो परिषद है, जैसे स्कूल के विद्यार्थी आते हैं, वैसे ज्ञानशाला के मानो स्कूल कैसे विद्यार्थी लग रहे हैं, स्कूल के विद्यार्थियों के साथ उनके टीचर्स आते होंगे, ऐसे ज्ञानशाला के प्रशिक्षण देने वाले साथ हैं। एकदम स्कूल का सा बहुत बढ़िया रूप लग रहा है। तो यह कौन सी स्कूल से कम है ज्ञानशाला, अपने हाथ में एक अच्छी प्रतीत हो रही है। और उदित कुमार जी स्वामी खूब अच्छा मुनिश्री काम करते रहे। ज्ञानशाला मुनि हिमांशु जी भी साथ में जुड़े भी हो सकते हैं। तो यह ज्ञानशाला का पहले मंत्री मुनिश्री निर्मल जी स्वामी लाडनू के नाम से यह क्रम था। मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी अपनी सूझबूझ है, दिशा निर्देश है, चिंतन है, आगे की नई नई योजनाएं हैं, कैसे ज्ञानशाला समय के साथ साथ, यानी समय से पीछे न रह जाए, समय के साथ दर कदम दर आध्यात्मिकता पुष्ट रहे, और बच्चों में कैसे ज्ञान का विकास हो, कैसे भौतिकता अवांछित रूप में इन पर हावी न हो जाए, कैसे अच्छे संस्कार इनमें आए। तो ये सब बातें ज्ञानार्थियों में रहें कि वो भौतिकता से इतने ज्यादा न जुड़ जाएं कि आध्यात्मिकता बहुत दूर रह जाए या कम रह जाए। तो इस प्रकार ये बच्चों में तत्वबोध और अहिंसा, नैतिकता, संयम, नशा कभी करना नहीं, इस सामान्य रूपेण, और बच्चे थोड़े बड़े होकर कहीं विदेश जाएं और कहीं हॉस्टल में जाएं तो नॉन वेज कहीं प्रयोग में न आए, ऐसे संस्कार इन बच्चों में रहे। तो आज ये अनायोजित मानव की ज्ञानशाला दिवस का सा उपक्रम थोड़ा प्रतीत हो रहा है। तो ज्ञानशालाओं का भी संख्या वर्धन हो, शक्ति संवर्धन हो,
की बात है तो ज्ञानशाला की शक्ति का संवर्धन हो कि ज्ञानशालाएं जहां नहीं चल रही है वहां चलने की संभावना हो, तो उस पर भी महासभा सभा जितना हो सके ध्यान दें और ज्ञानशाला में ज्ञानार्थियों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे बच्चे हैं क्या जो समाज में बच्चे हैं और ज्ञानशाला से असंपृक्त है, तो उनको कैसे ज्ञानशाला से और संपृक्त किया जाए। तो ज्ञानशाला में प्रशिक्षण देने वाले भी एक सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों को ट्रेनिंग देना, अच्छे संस्कार देना, यह सारा उपक्रम अच्छे रूप में चलता रहे, यह काम है। ज्ञान एक संपदा होती है, इधर संस्कार भी एक संपदा होती है। ज्ञानशाला को इस रूप में कल्पित प्रकल्पित किया जा सकता है कि ज्ञान और संस्कार इन दोनों संपदाओं के संवर्धन का एक माध्यम, एक स्थान है, वह है ज्ञानशाला। और अभी कुछ समय पूर्व और कुछ शायद बाद में भी और कुछ हो, ज्ञानशाला की प्रस्तुति हुई और इतने बच्चे उपस्थित हुए हैं और एक व्यवस्थित तो कुछ नए, संभवतः कुछ नए तरीके से थोड़ा सा हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं बच्चों के, उनमें थोड़ी सी नवीनता संभवतः थी और यह प्रस्तुति भी हुई। तो ज्ञानशाला का यह उपक्रम खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक रूप में विकसित होता रहे और बच्चों में ज्ञान और संस्कारों की यह संपदा संवर्धित होती रहे, खूब अच्छा विकास होता।